फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी अड्डा पे। तो आज के वीडियो में हम कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 8.2 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि किसी भी प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। उस प्रश्नावली के कुछ इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो क्यों ना हम उन्हीं क्वेश्चन को तैयार कर लें जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से हमने पहला, दूसरा और 5वां क्वेश्चन ही उठाया है, जो कि हमको लगा है कि ये एग्ज़ाम में 100% पूछे जाने की संभावना है। देखिए दोस्त, क्या होता है ना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इन्हीं रणनीति को अपना लेते हैं और एग्ज़ाम में कम समय में टॉप कर जाते हैं। इसलिए हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिलसिला चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60 की वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो है sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। तो चूँकि यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि यहाँ पर साइन ए प्लस बी का एक फार्मूला लिखा हुआ है। तो यदि दो एंगल का योग साइन के साथ है तो इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, अब एंगल चेंज कर देंगे, साइन बी, अब ये था तो अब इसके साथ बी हो जाएगा, इंटू कॉस ई। तो वही यहाँ पर हुआ है, दो एंगल लेकर चला है 60 और 30, फिर दूसरे में एंगल को रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी। ए कितना है? 60 है और बी कितना है? 30 है। इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और ये दोस्त, मैं आप मान कर चलता हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल रटा हुआ है। यदि आपको याद नहीं है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसके लिए सेपरेट वीडियो मैं बना दूँगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। या तो इस तरह लिख सकते हैं कम समय में, या तो वैल्यू पुटिंग मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो वाला इजी है, उसको आप कर लेंगे यदि आपको टेबल रटा हुआ है तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, सेकंड वाले पे। सेकंड वाला क्या दिया है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो 2 tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? ये भी होती है √3/2 का, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। और हम देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू सेम है और साइन में चेंज है, अपोजिट है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? 2। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो कि 5वां है।
क्या दिया है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपान sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री नहीं 30 डिग्री यहाँ पर भी रहेगा। तो नीचे वाला एक तो आइडेंटिटी हमारी बन गई। आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तीन आइडेंटिटी आपको इस ट्रिग्नोमेट्री 10th ट्रिग्नोमेट्री में पढ़नी है, जिसको हम आगे बताएंगे। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो नीचे वाला हर में जो है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर में 1। तो 5 cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर प्लस 4 इंटू सेक 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। सेक उसका उल्टा होता है, तो 2/3 का होल स्क्वायर कर लेंगे -1। नीचे हर में 1 है तो उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इधर हो जाएगा 5/4 हो जाएगा और फिर प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 इंटू 4 चौके 16/3 -1। और ये आपको होमवर्क मैं छोड़ता हूँ, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, केवल सॉल्व करना है इसको। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए। क्या क्वेश्चन है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 तथा tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें a ग्रेटर देन b है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे tan a प्लस b की वैल्यू दिया है √3। तो हम देखिए यहाँ पर देखिए √3 जो है tan में किस एंगल के लिए वैल्यू होती है, तो tan में 60 डिग्री के लिए, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। इधर क्या है tan a प्लस बी, तो दोनों तरफ tan है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर नहीं समझ में आ रहा तो समझिए कि दोनों तरफ है तो tan है तो कट गया है। तो a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री आएगी, तो इसको हम पहला समीकरण मान लेंगे। फिर सेकंड में क्या दिया है कि tan a माइनस बी की वैल्यू दिया है 1/3। तो tan में 1/3 किसकी वैल्यू होती है, किस एंगल के लिए, तो 30 डिग्री के लिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। इधर tan a माइनस बी, दोनों तरफ tan है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो बचेगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। अब दोनों समीकरण को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 तथा जोड़ने पर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो b क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और a जुड़ जाएगा, तो 2a हो जाएगा और इधर 90 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से
कट करेंगे तो 45 बार में जाएगा। तो ए की वैल्यू 45 आ गई। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए किसी समीकरण में 1 में 6 2 में रख दीजिए। तो 45 समीकरण 1 में रखने पर, चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में, तो ये में हम पहले वाले में रख दे रहे हैं। तो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो ए की 45 है प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा 5 15, क्योंकि दोनों का योग कितना आना चाहिए 60 डिग्री। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन उदाहरण से है जो कि इस बार पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए और अच्छे से इसको समझिएगा। दिया एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। कोण B क्या है, समकोण है। और AB जो है लेंथ उसका 5 सेंटीमीटर है और C एंगल इसका 30 डिग्री है। तो BC भुजा और AC भुजा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो इस एंगल के लिए ये हो जाएगा आपका लंब और ये बेस हो जाएगा BC, अर्थात बेस निकालना है और हाइपोटेनस कर्ण, क्योंकि 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा जो होती है वो हाइपोटेनस कर्ण होती है। तो हमको यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण C बराबर दिया है 30 डिग्री। तो BC ज्ञात करने के लिए ऐसा साइन का अप्लाई कीजिए जिसमें बेस आता हो। तो cos C बराबर कितना हो जाएगा, cos C बराबर, cos के लिए आधार बटा कर्ण आता है ना, आधार। तो आधार कितना है BC और कर्ण कितना है AC। तो अभी इसको हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास कर्ण भी नहीं है। तो इससे हम कुछ जुगाड़ लाते हैं इसमें, लेकिन निकल सकता है क्योंकि एंगल हमको पता है ना। हम सोचिए एंगल नहीं पता है। कॉस यहाँ पर C की वैल्यू 30 दिया है, BC की वैल्यू कितना दिया है, BC अपन AC। तो इसको भी रख लेते हैं क्योंकि AB और BC और AC दोनों में नहीं पता है हमको। तो सबसे पहले यहाँ पर हम साइन C अप्लाई करते हैं। साइन C अप्लाई करेंगे तो साइन में लंब आता है, तो लंब में हो जाएगा, इसके लिए इस एंगल के लिए लंब हो जाएगा AB बटा कर्ण, कर्ण कितना है AC। और साइन C की वैल्यू 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री। AB कितना है 5 है, AC मालूम नहीं। और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 5 बटा AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AC बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर हम रखेंगे तो इसमें हम BC की वैल्यू निकाल लेंगे। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और BC की वैल्यू पता नहीं, AC दिया हुआ है 10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2 इंटू 10 बराबर BC। तो 2 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा। तो BC की वैल्यू हो जाएगी 5√3 सेंटीमीटर। B नहीं दोस्तों, BC है यहाँ पे। आई होप कि AB की वैल्यू और BC की वैल्यू और AC की वैल्यू कैसे आई आपको समझ में आया होगा। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। यदि कहीं पर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ज़रूर लिखिएगा।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला क्वेश्चन है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया है एनसीईआरटी में, जिसको हमने लिया है, जो कि आप इसमें फंस सकते हैं यदि एग्ज़ाम में आ जाए तो आइए हम इसको बताते हैं कि कैसे इसमें ए की वैल्यू निकालेंगे आप। तो दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन ए। तो साइन 2a का यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 2 साइन ए। दोनों तरफ 2 साइन ए है, 2 साइन ए तक कट जाएगा, तो कॉस ए की वैल्यू 1 के बराबर आएगी। जब कॉस ए की वैल्यू 1 के बराबर आ गई तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कॉस ए। तो कॉस में 1 किसकी वैल्यू होती है? 0 डिग्री की। तो कंपैरिजन करेंगे यहाँ पर बोथ साइड, तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगी? 0 डिग्री। आई होप कि ए की वैल्यू 0 डिग्री कैसे आई आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रश्नावली के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने करा दिया आपको, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। इन्हीं को आप बस तैयार कर लीजिए इस प्रश्नावली से। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो अब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।